नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी दत्ता। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं बदायूं की खबर के साथ, जिसमें बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया ये गया कि दोनों बच्चों पर 23 हमले किए गए थे और किस तरीके से बर्बरता के साथ उनकी हत्या की गई थी वो भी आपको बताया। ये बच्चे जिनकी उम्र 8 साल 14 साल बताई गई है और धारदार हथियार से इन पर कई हमले किए गए, जिसमें ये जानकारी मिली कि गर्दन, पीठ, सीने और पैर पर ये हमले किए गए थे। दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई थी बदायूं में, जिसके बाद हालात मुश्किल हो गए थे, बेकाबू हो गए थे। लेकिन इसी के साथ एक और जानकारी आई है कि जावेद के पीछे वही पुलिस है। तो दूसरी जानकारी, एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी। आयुष के शरीर पर 14 चोट के निशान है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 बच्चे, आयुष के शरीर पर 14 चोट के निशान, जबकि अहान पर बताया जा रहा है 19 चोट के निशान पाए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस लगातार ढूंढ रहे जावेद को। अहान के शरीर पर 9 वार किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। देखिए, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक के बाद एक कई खुलासा हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि 14 जो निशान है चोट के, वो आयुष के शरीर पे और अहान के शरीर पे 9 चोट के निशान पाए गए हैं। और जतिन का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। जतिन, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ रही है और कई खुलासे हो रहे हैं, और क्या कुछ जानकारी? आज बिल्कुल देखिए, इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आई और वो रिपोर्ट उतनी ही भयावह है जिस तरीके से कल जो तस्वीरें सबने देखी जो बच्चों के साथ हुआ वो किसी से छुपा नहीं, और उसी तरीके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई। हमारे साथ उन्हीं बच्चों के पिता हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनिशियल सामने आया वो उसी तरीके से भयावह है। 14 वार बताए जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरीके से आपसे ये पूछूं। 14 वार बड़े बेटे पर, छोटे बेटे पर 9 वार, ऐसा क्यों हुआ? हर किसी के मन में वही सवाल है कि इतनी हैवानियत कैसे? नज़दीक में दुकान थी, किस तरीके से, क्या लगता है क्यों हुआ ऐसा? अब इस चीज़ को तो हम कैसे बयान करें, क्योंकि वो चीज़ वही बता सकता है जब गिरफ्तारी में हो। ना तो हमारी उससे दुश्मनाई थी, उसमें तो यही कहा है कि किसी व्यक्ति से वो जुड़ा है या किसी व्यक्ति ने ऐसा काम करवाया है कि ऐसे कैसे कह दोगे भाई? वो तो हमारे यहाँ हमारा कोई वो तो था ही नहीं कि हमारे यहाँ रोज आना या जाना, कुछ भी ताल्लुक नहीं था हमारा। और ना कभी हमसे ऐसा मतलब व्यवहार था उसका कि मेरे घर पे आ रहा है कि मैं उसके यहाँ जा रहा हूँ। कभी मतलब नहीं कि मोहम्मद से क्या मेरा ताल्लुक है भाई। हिंदू धर्म में तो हर कोई आता है। और पहले मुझे खुद ही अपने यहाँ वो नहीं है कि हम जा पहुँच पाते हैं कि इतना काम हमारे पास खुद ही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कोई और इसके पीछे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब वो पकड़ा जाए तभी तो पता चलेगा, उसकी गिरफ्तारी हो तो उससे पता चले। उसका एनकाउंटर जरूरी नहीं है, उससे पकड़ा जाए तो उनसे पूरा बयान लिए जाएंगे कि फिर क्या इसने मतलब कैसी साजिश रची गई है। साजिश का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति से ही जुड़ा है, उसने ऐसा काम करवाया है। इसकी अकेले की बहुत ताकत नहीं है। अच्छा, कल हमने साजिद की पत्नी से भी बात की, क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा कि वो 5000 रुपये लेने आया था। उसने कहा कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, अस्पताल में, लेकिन उसकी पत्नी तो मना कर रही है, वो प्रेग्नेंट है ही नहीं। वो मना कर रही है, मगर हमारा मोबाइल तो मना नहीं करेगा कि हमारी पत्नी ने हमसे बात स्वयं की थी कि ऐसा है कि मम्मी हमारी थी वहीं पे कि वो आया है 5000 रुपये मांग रहा है। तो मैंने ये कहा उसकी क्या ज़रूरत है, ये मेरा मोबाइल बोल सकता है। तो उन्होंने कहा कि जो है उसकी पत्नी की डिलीवरी होने के लिए है, तो उसने 5000 रुपये मांगे हैं, वो 11000 की उसकी ज़रूरत है। तो बोले 6000 मेरे पास व्यवस्था हो जाएगी, 5000 आप मुझे दे दो। तो हमने कि अगर ऐसी बात है भाई, किसी की समस्या है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 दिन में दे देगा मुझे भाई। दुकान सामने उसकी, ये साले काम रोज करता ही आके हमारे यहाँ दुकान चलती है उसकी। साजिद के बारे में बताइए कि साजिद की दुकान बेहद सामने ही है आपके घर के, तो क्या किस तरीके का व्यवहार उसका रहता था? क्या उसकी दुकान पे भीड़ रहती थी? किस तरीके के लोगों से मिलता था? तो उसके यहाँ ऐसा रहता था, हर व्यक्ति जो है उसके यहाँ मिलता। दारूबाज भी आता है, जुआरी भी, सब उसके यहाँ आते थे। ऐसा कोई व्यक्ति, शरीफ तो कम ही आते थे उसके यहाँ, मगर लाइन लगती थी, जितने लड़के आते थे सब वहाँ आएंगे, ऐसी बात ना है। मगर व्यवहार उसका वो जाने क्या करता था, व्यवहार को हम तो नहीं जानते हैं, हम तो बाहर ही रहते थे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसमें आपसी रंजिश हो सकती है, या तंत्र मंत्र से लेकर भी तमाम चीजें सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्या इस तरीके से भी कुछ आपको लगता है? सोशल मीडिया तो वो बताया बगैर चल रही है, मगर फिलहाल जो है तंत्र मंत्र विद्या हम नहीं जानते हैं और ना हमने कभी देखा है और ना समझते इस चीज़ को है। मगर हम तो ये समझेंगे कि वो किसी व्यक्ति ने उससे ये काम करवाया है, ये घटना को उसी ने किसी व्यक्ति ने अंजाम दिलवाया है और ऐसे ही वो काम